तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। इसमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं और बोला है कि इसके जब कोई सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं है तो आपको k की वैल्यू निकालनी। भैया k हमारा क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 जिसमें a और b की हमने वैल्यू निकाली थी, उसके कंपेयर में ये वाला पार्ट बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसमें एक चीज है जहां पे लोग गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को देखा है। आप इसको ध्यान से देखिए और आप भी वैसी गलती एग्जाम में मत करना। तो सबसे पहले हमें अपने कंसेप्ट को याद करना है कि जब नो सॉल्यूशंस मतलब कोई हल नहीं, इसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन काम में आती, तो ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है वो यूज होने वाली है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है कि हमें क्या करना, लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में लिखना होता है। देखो यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि ऐसे लिखना है इसको। तो जल्दी से देखोगे तो 3x प्लस वाई, ये इधर +1 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, -1 इक्वल टू 0। ऐसे ही बताओ इसमें क्या होने वाला है, 2k - 1 x प्लस k - 1 y, ये प्लस 2k 1 है, यहाँ पे आएगा तो क्या है -2k + 1 इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें इसके कोएफिशिएंट्स लिखने मतलब गुणांक लिखने। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपका a1 आएगा 3, b1 आएगा, y है मतलब कि 1 आएगा, और c1 कितना होगा -1। माइनस को आप कभी मत भूलना। उसके बाद में इस वाली इक्वेशन से जल्दी से बताओ a2 क्या होगा, वो होगा 2k - 1। ऐसे ही ये क्या है, ये हमारा है b2 k - 1, और c2 क्या है -2k + 1। उसके बाद में अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें अपनी कंडीशन को अप्लाई करना है। तो इसने दे रखा है कि भैया कोई सोल्यूशन नहीं मतलब कोई हल नहीं है। बताओ कौन सी कंडीशन है जिसमें सोल्यूशन नहीं होता, जब दोनों लाइन हमारी क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तो समांतर के केस में ये वाला केस आता है। सो यहाँ पे देखोगे तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। सिंपली आप जब इसको लिखोगे सो देखो a1 डिवाइडेड बाई a2 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2k - 1 इजकल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 कितना है k - 1 इजकल टू -1 डिवाइडेड बाई -2k + 1। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि लोग कहाँ पे गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, नो सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं है। तो सिंपल सा ये यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा, मतलब कि भैया ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, ये गलती नंबर 1 है। उसके अलावा दूसरी गलती क्या करने वाले हैं, तो वो ये होगी कि वो क्या करेंगे, पिछले वाले तरीके को याद करेंगे कि हाँ जब हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है तो किसी भी 2 को उठा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन भैया यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू है, मतलब आप इसको नहीं उठा सकते, आपको इन दोनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये गलती करते हैं और काफी लोग यहाँ से अपने कीमती मार्क्स है वो गंवा लेते हैं। इसके बाद में अब ये बहुत आसान है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2k - 1 इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई k - 1। जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। अब जल्दी से बताओ ये क्या होगा, सो 3 मल्टीप्लाई बाई k - 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2k - 1। ये कितना होगा, ये होगा हमारा 3k - 3 इजकल टू 2k - 1। 3k - 2k मतलब खाली k हो जाएगा, 3 - 1, तो हमारा यहाँ से k आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो सिंपल सा यही लर्निंग था कि सबसे पहले तो लोग लिख लेते हैं कि ये भी इसके इक्वल होगा, और दूसरा वो इस वाले टर्म को भी कंसिडर करना स्टार्ट कर लेते हैं और इससे वो सॉल्व करते हैं और फिर कोई गलत आंसर लिख के आते हैं और अपने मार्क्स गंवा देते हैं। तो भैया यहाँ से यही सीखना है कि आपको अपना कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को ही अप्लाई करना है। आप वैसा करोगे तो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी लर्निंग ये है कि अगर आप इसका पार्ट 1 देखोगे तो उसमें आपसे पूछा है कि भैया ए और बी निकालो, और यहाँ पे पूछा आपको कि भैया क्या निकालो, के। अब देखो यहाँ पे आपको 2 अननोन है, मतलब 2 चीजें निकालनी थी और यहाँ पे खाली एक चीज निकालनी है। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जब आपको पूछा है कि कोई भी 2 वेरिएबल मतलब 2 वैल्यूज निकालनी, तो उसके लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होगी भैया, 2 इक्वेशन चाहिए होगी, मतलब 2 समीकरण चाहिए होंगे, तब आप 2 वैल्यू को निकाल सकते हो।
और यहाँ पे आपको खाली पूछा है k की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होगी, एक इक्वेशन ही चाहिए होगी, मतलब एक ही समीकरण चाहिए होगा एक वैल्यू को निकालने के लिए। तो अगर ये पार्ट आपको नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, आपने इसको सुन लिया, यही मेरे लिए बहुत है। आपके दिमाग में जब ये रहेगा कि 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन, 1 वेरिएबल के लिए 1 इक्वेशन, 1000 वेरिएबल के लिए 1000 इक्वेशन, और जब आप आगे जाओगे तो आप मुझे याद करना कि मैं ये क्यों बता रहा था। जितना समझ में आया कोई टेंशन नहीं लेना, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे ही आपको पूछा कि भैया एक वैल्यू निकालनी, इसका मतलब आपके पास इक्वेशन भी कितनी होगी, एक ही इक्वेशन निकलेगी। एनसीईआरटी बेवकूफ नहीं है कि वो आपको 2-2 इक्वेशन निकलवाएगी और उन 2 इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकलवाएगी, ऐसा वो कभी नहीं करेगी। जब आपसे पूछे ना कि एक वैल्यू निकालनी, तो आपको बस वहीं से पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास कितनी इक्वेशन आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे हमने यही देखा था कि हमारे सामने क्या है, एक ही इक्वेशन है, उसको सिंपली सॉल्व किया और हमें k मिल गया। तो अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।